इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगत की गति, मनोगति, परिस्थिति जैसी भी हो, मनस्थिति सम अवस्था में उपस्थित हो जाती है। फिर भगत दोष दर्शन नहीं करता, भगत और कुछ नहीं करता, तो आनंद में रहता है। शबरी अम्बा आनंद में है, भगत राज केवट आनंद में है, श्री हनुमान जी महाराज आनंद में है। सुग्रीव को छोड़िए तो विभीषण जी भी आनंद में है। भगवान जब सुग्रीव विभीषण जी पहुंचे हैं तो भगवान ने पूछा, इशारा का अर्थ क्या है? कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? भोले श्रवण सुयस सुने प्रभु भंजन त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। हे रघुनाथ, इन श्रवणों से आपकी गुण गाथा सुनकर आया। श्रवण सुनत क्या है? श्रवण सुजस सुनि आयम, इन कानों से आपका यश सुनकर आया हूं। क्या? प्रभु भंजन भव भीर। ये जो भव भीर है, संसार में आने जाने की यात्रा है प्रभु, इसको मिटा देते। इसलिए त्राहि मने मेरी रक्षा हो, रक्षा हो। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद त्राहि। जिसको इस बात का बोध हो जाए, क्या कि प्रभु भंजन भव, भगवान की कथा, भगवान स्वयं, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की यात्रा, वो त्राहिमाम करके शरण में आ जाए। इसका कोई मोल नहीं है। ये बिनमोल है। आप अनमोल कह सकते हैं, अमोल कह सकते हैं। भगवान की करुणा है मानव तन पर। कई लोग तो इतने दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि तय कर लेते हैं अब हमको मर जाना है। अरे भाई, मरना कोई उत्सव थोड़ी है। अब क्या मरेगा? इस शरीर में 5 तत्व हैं, धरती, पानी, अग्नि, हवा, आकाश। आप बताओ, आकाश मरता है क्या? ना। हवा मरती है क्या? ना। जल ना। पृथ्वी कहाँ मरती है? अरे अग्नि कहाँ मरती है? आप जहां बैठे हैं चारों तरफ अग्नि है, चारों तरफ वायु है, चारों तरफ पृथ्वी है। ये खाली स्थान क्या है? अवकाश। तो आकाश है। जब 5 तत्वों में से कुछ मरते ही नहीं है तो क्या भैया? एक स्वरूप मर गया, अज्ञानता। बस ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। मानव का शरीर भगवान ने उत्तरकांड में कहा, ये बड़ी अद्भुत सामग्री है।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समाना, पाई न जेहि परलोक समाना, पाई न जेहि परलोक परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आजकल मेरा भी समय ठीक नहीं चल रहा है। क्यों? अब भगवान जाने। जिसने अपने कर्म खराब कर लिए उसका समय ठीक होने वाला भी नहीं है। कर्म जिसने ठीक किया, उत्तम किया, उसका समय कभी खराब होने वाला नहीं। जानते हैं? कभी भी किसी को गलत राय नहीं देना चाहिए। हमको लोग 2500 साल से कहते महाराज भागवत सुना दो आके। भैया हमको भागवत का ककहरा भी नहीं आता, तो भागवत कहाँ जाने। हमको नहीं आती है भागवत जी, हम तो बस प्रणाम करते हैं, हमको भागवत जी आती नहीं है। अरे उसमें क्या रखा है, 100-200 भजन याद कर लीजिए, 100-200 श्लोक याद कर लीजिए। हमने कहा तुम उपाय बताओगे हमारा परलोक नाश करने का, हम क्यों करें, हमको आती नहीं है साहब। सीधा दाता थे सुमी भले फट जय दबाव। ले भैया हमको आता नहीं है, जय जय सीताराम। को आपत में पड़ेगा, कभी नहीं करना चाहिए। बिच्छू का मंत्र न जाने और सांप के बिल में हाथ घुसेड़ दिया, काट दिया, मरी गई, छुट्टी कहानी, जो हो गया। नहीं करना है। गलत राय तो दो ही नहीं किसी को। पता हो तो बताओ, नहीं पता मौन हो जाओ। भैया दूसरे से राय कर लो, हमको नहीं पता, ज्ञात नहीं। आप समझिएगा 84 लाख योनियों में अलग ये विशेष योनि मानव की हमको मिली है। मानव शरीर से अद्भुत कोई शरीर नहीं भगवान। बसुंडी बाबा ने गरुण जी के प्रश्न के उत्तर में कहा, अरे सबसे दुर्लभ, सबसे सुंदर, सबसे अद्भुत कौन शरीर? अरे बसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज, नर समान नहीं कौनिव देही, जीव चराचर जाचत जेहि। आप जानते हैं मनुष्य के शरीर के समान धरा पर कोई शरीर नहीं। देवता भी तरसते हैं मानव बनने के लिए। हमको मिला है मानव शरीर क्या है? नरक, सरग, अपवर्ग, नसेनी। नसेनी माने सीढ़ी। 7 डंडे की सीढ़ी होती है, इसमें भी 7 डंडा है, 7 कांड। एक एक करके बैठते जाइए, बैठते जाइए, बैठते। सुबह सप्त सोपाना, सीढ़ी चढ़ते जाइए, परमात्मा के परम धाम श्री चरणों में उपस्थित हो जाइए। ज्ञान विराग भगति शोभ दे
शरीर क्या है? ज्ञान प्रदान करने वाली, ज्ञान प्राप्त करने वाली शरीर। वैराग्य में अवस्थित होने के लिए नर शरीर, भक्ति में उपस्थित होने के लिए, कल्याण कर लेने के लिए। मानव तन जगत की सामग्री का भोग भोगने के लिए नहीं है। खाने का समय हुआ, खा के डट गए, दिन भर उत्पात में बैठे रहते हैं। कुछ अपने लिए भी नहीं करना, घर वालों के लिए भी नहीं करना, व्यवहार के लिए भी नहीं करना, रिश्तेदार नातेदार के लिए भी नहीं करना, परमार्थ में तो जाना ही नहीं है, समझ लो जो है तो ये क्या है? जब देव दुर्लभ सामग्री प्राप्त है तो इस दुर्लभ सामग्री से दुर्लभ संग्रह करना चाहिए। दुर्लभ सामग्री से दुर्लभ संग्रह हो, कहने में आए, रखने में आए हो। देव दुर्लभ सुलभ हुआ है तो इसका सदुपयोग बहुत बारीकी से होना चाहिए। मैं 9 दिनों में आपसे यही आग्रह करूंगा कि बीत गया सो बीत गया। अब जितना है परमार्थ करते हुए परलोक की सामग्री संग्रहित हो, जो इहलोक में भी व्यवहार करे और परलोक में भी साथी बने। भगवान उत्तरकांड में ही कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, परलोक देनिया, सुनि मम बचन हृदय दृढ़। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोहि पुराण श्रुति। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, और पुराण श्रुति भक्ति के साधन कहूँ बखाई। सुगम पंथ जो परलोक यहाँ सुख सुनि मम बचन हृदय दृढ़। भक्ति सुलभ सुखद, क्या भक्ति कैसे? श्रेष्ठ में श्रद्धा रखना भक्ति। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्रेष्ठ में श्रद्धा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।